हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो वी हैव प्राइवेट रिलेशनशिप। सो ये कनेक्शन प्राइवेट था, ऑब्वियसली लिटरल है इसके ऊपर। मे बी आपके पर्सन का किसी और के साथ प्राइवेट रिलेशनशिप था। अगर आप इनसे मैरिड हैं, हो सकता है कि आप लोगों की ये शादी प्राइवेट थी। सो देर इज़ समथिंग, कोई रिलेशनशिप हिडन है यहाँ पर। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, सो वी हैव हेटर, रेड लिपस्टिक स्टेन्स, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। वी हैव एक्सपेक्टिंग न्यू बिगिनिंग, सो मे बी लिटरली आपके पर्सन ने आपको चीट किया है। नाउ यू हेट देम, पुटिंग ऑन अ शो। और वो इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं इस वक्त के उन्होंने आपको चीट नहीं किया है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, या वो डिनाई कर रहे हैं अपने इस झूठ को। किक्ड टू द कर्ब, सो आई डेफिनेटली सी हेयर कि आपने उनको अपनी ज़िंदगी से किक आउट कर दिया, उनकी चीटिंग, उनके झूठ की वजह से। यस, वी हैव डिवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। सो चीटिंग इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। फ्रेंड्स, बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है। अगर आपकी सिचुएशन में चीटिंग नहीं हुई है किसी भी किस्म की, तो फिर आज की रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, चीटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी और रिलेशनशिप में थे आपके पार्टनर या समथिंग रोमांटिक। चीटिंग ये भी होती है कि आपको अगर अपने हालात का पता हो और आप फिर भी किसी इंसान को लीड करते जाएं, उसको होप दिलाते जाएं, और आपको पता हो कि आखिर में कुछ नहीं होना, फिर भी आप उसको लीड कर रहे हैं, तो ये भी चीटिंग होती है। कि फिर आप आखिर में उसको ये कह दें कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो ये भी चीटिंग है। सो चीटिंग सिर्फ रोमांटिक नहीं हो सकती कि किसी के साथ रोमांटिकली आप इन्वॉल्व हो जाएं और वो चीटिंग है। सिचुएशंस अबाउट टू एक्सप्लोड। तो आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, और उनका ये एंगर निकलने वाला है। वी हैव फेक फ्रेंड्स। हो सकता है आपके पर्सन के फेक फ्रेंड्स ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करवाया आप लोगों के दरमियान। वी हैव टॉक्सिक। आपके पर्सन के पैटर्न्स में कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है। वो देखिए, बहुत हमारे पास कॉन्फर्मेशन आ गई है। एंगर मैनेजमेंट, डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, ब्रोकन। तो ये आपके पर्सन है इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है उन्हें, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। आपने उन्हें किक आउट कर दिया है और उनको बहुत गुस्सा है, बहुत इनसिक्योर हैं। ये इंसान छुप छुप कर आपको देख रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिंग। सो डेफिनेटली ये इंसान इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं। मे बी उन्होंने आपका पीछा भी किया है लिटरली। अगर आप लोग एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही सिटी में, टाउन में, पीछा किया है उन्होंने आपका। किसी ना किसी तरह ये इंसान स्पाई कर रहे हैं आपके ऊपर, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आपके बारे में। बेहद इनसिक्योर हैं ये इंसान, बहुत इनसिक्योर हैं आपको लेकर। सो बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है आपके पर्सन की एनर्जी में। दे आर वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आपने किक आउट कर दिया है, इसलिए भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं।
आई ऑल्सो फील कि वो इसलिए भी हो रहे हैं कि वो अब आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप रियलिटी को देख रहे हैं, आप इमोशनली मज़बूत हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा उनको चेस कर रहे थे इमोशनली, बहुत कमज़ोर पड़ गए थे आप पहले, बट अब ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मज़बूत हो गए हैं और ये इंसान कंट्रोल करना चाहते थे आपको, अब उनको लगता है कि वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप बड़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी में हैं, वो आपका ये कॉन्फिडेंस देखकर बहुत हैरान है। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स। सो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान इस तरह से फील कर रहा है तो वो एक बुरा इंसान है, और मैं किसी के नेगेटिव बिहेवियर को भी यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट कभी कभार लोग बहुत अच्छे होते हैं, बट फिर भी जब वो किसी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कोई उन्हें मिलता नहीं है, रिजेक्शन जब फेस करते हैं, तो उनको गुस्सा आता है कि ये इंसान क्यों मेरे बस में नहीं है, राइट। कभी कभार कोई इंसान जब हमें छोड़ कर जाता है, हालांकि हमने उसको बहुत प्यार दिया होता है, हम बुरे नहीं होते हैं उसको लेकर, बट हमारे दिल में भी ये बात आती है कि क्यों इसने मुझे रिजेक्ट किया है या इसने मुझे क्यों छोड़ा है ना। तो इस तरह भी होता है। सो लेट्स सी। बट हो सकता है आपको ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान थोड़े टॉक्सिक हैं, या ये इंसान कंट्रोल करना चाहते थे आपको, कोई कंट्रोल फ्रीक भी हो सकता है, कोई ईगो मैनिएक हो सकता है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, बट ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, सबके लिए नहीं है। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स। We have Knight of Cups. Okay, so this is positive. 10 of Cups. More positivity. Oh wow, 10 of Pentacles. Too much positivity. So 10 किसी के लिए important हो सकता है. So I do feel कि this is not a bad person. इन्होंने आपको चीट किया इन अ सेंस के हो सकता है कि उनकी फैमिली का इशू आ गया, उन्होंने बोला कि उनकी फैमिली अप्रूव नहीं करेगी आप लोगों के कनेक्शन को, और आपने ये सोचा होगा कि आपको अपनी फैमिली का नहीं पता था शुरू से। तो कोई टिपिकल इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। वी हैव द वर्ल्ड, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। द फूल, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो फैमिली से उनकी फ़ाइट चल रही है। आई डू फील कि ये इंसान फैमिली प्रेशर से गुज़र रहे हैं, फ़ाइट चल रही है, नाराज़गी चल रही है, फैमिली को मनाने की कोशिश चल रही है, समथिंग लाइक दैट। सो हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, पाइसीज, कैंसर, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान स्लो हैं। हो सकता है कि आपको भी उनके ऊपर बहुत गुस्सा है बिकॉज़ वो स्लो जा रहे हैं, उनको थोड़ा जल्दी करना चाहिए और वो बहुत स्लो जा रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान को ये रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये इंसान आपके साथ अभी भी अपना फ्यूचर देख रहे हैं। अब इसमें चीटिंग ये भी हो सकती है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे और उन्होंने आपको नहीं बताया हुआ था और आपके सामने बाद में रिवील हुआ कि वो मैरिड थे। बट अब इस कहानी में ट्विस्ट ये आया है कि आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो उस मैरिज से खुश नहीं है और वो आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर वो आपसे दूसरी शादी करना चाहते हैं, या उन्होंने आपके होते हुए कोई दूसरी शादी कर ली है, समथिंग लाइक दैट नेचर। अब ये मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि आज की रीडिंग बड़ी स्पेसिफिक होने वाली है। तो यहाँ पर फैमिलीज़ का कोई झगड़ा है, प्रॉब्लम है, और लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, पहली शादी दूसरी शादी, कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है आज जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ। मे बी आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, या आप दोनों शादीशुदा हैं, आप लोगों के बच्चे भी हैं, या मे बी आपकी डिवोर्स हुई हुई है, या कोई सिंगल पेरेंट है और दूसरे की फैमिली ये बोल रही है कि ये तो शादीशुदा है, हमने शादीशुदा से तुम्हारी शादी नहीं करनी है।
इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं. सो फैमिलीज़, बहुत सारी फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रेशर. सो मेन जो कीवर्ड फैमिली का आ रहा है यहाँ पर, या ऑलरेडी फैमिली है, बच्चे, बीवी या शौहर, बच्चे. सो ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है बार बार. सो अब नज़र ये आ रहा है मुझे कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं. फैमिली इशू है, प्रेशर है, जो भी है. ये इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ भी बच्चे देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत आपके साथ देख रहे हैं. उन्होंने एक आपके साथ स्पेशल बॉन्ड शेयर किया, एक स्पेशल कनेक्शन उन्होंने आपके साथ महसूस किया, अभी भी वो महसूस कर रहे हैं. और उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं. आप वो इंसान हैं जिसको अपने जीवन साथी के रूप में वो देखना चाहते हैं. आप जैसे ही किसी इंसान की उनको हमेशा से तलाश थी. आपको वो खो नहीं सकते हैं. अब वो आपको चूज़ करेंगे, वो आपके लिए फ़ाइट करेंगे. बड़े क्लियर हमारे पास यहाँ पे मैसेजेस हैं. एक नई शुरुआत, इस रिस्क के लिए वो तैयार हैं. I'm gonna risk it all. आई फील कि जैसे ये इंसान अब इस एनर्जी में है कि नो मैटर इसमें कितना रिस्क है, सब कुछ मुझे दाव पर लगाना पड़े, बट मुझे करना है इसके लिए, यानी आपके लिए. वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, वो अननोन में जंप करने के लिए तैयार हैं. नो मैटर ये कितनी लंबी जर्नी है, इसमें कितने ऑब्स्टिकल्स हैं या कितनी फ़ाइट उनको करना पड़ेगी. और फिर ये इंसान जेलस भी हो रहे हैं, ये इंसान पोजेसिव भी हो रहे हैं आपके लिए, कि अगर आप किसी और के हो गए, कोई और आपकी ज़िंदगी में आ गया, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा. ये वाली फीलिंग उनको और ज़्यादा पुश कर रही है कि वो आपके लिए कोई एक्शन लें, कुछ करें आपके लिए. सो इस वक्त ये इंसान इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं कि वो आपके लिए फ़ाइट करें. आई डू फील कि उन्होंने किसी से फ़ाइट की भी है आपके बारे में, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनका. ये उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लिटरली और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जिनसे आपके पर्सन जो हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, बाकायदा वर्बल लड़ाई. किसी को समझाने की उन्होंने कोशिश की है, किसी के साथ उनकी बहस हुई है, किसी को वो ये बता रहे हैं कि वो आपके साथ लाइफ गुजारना चाहते हैं, वो आपको हर हाल में परस्यू करेंगे नो मैटर व्हाट. आप लोग जो भी कहें, मुझे उस इंसान से मेरा एक ताल्लुक़ है, मुझे उस इंसान से रिश्ता नहीं तोड़ना है, कुछ ऐसी बात, समथिंग अलोंग दोज लाइन्स. सो लेट्स सी मोर. ओके, वी हैव जजमेंट. दिस इज़ मेजर रियलाइजेशन, दिस इज़ वेकअप कॉल. आपके जो पर्सन है उनको ये फील हो रहा है कि इट्स नाउ और नेवर, इट्स अ डू और डाई सिचुएशन. क्योंकि आप तो डिटैच हो गए, आपने उनको किक आउट कर दिया अपनी ज़िंदगी से कि भाई मुझे इतना ड्रामा नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में. आई रियली फील कि आप अपने लिए खड़े हुए. आपने बोला इससे तो बेहतर हम अलोन ही ठीक हैं, जितना फैमिली ड्रामा यहाँ पर क्रिएट हो गया है, और मुझे इस तरह की मेस में बिल्कुल नहीं पड़ना है. मुझे सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में. अब मैं उस पॉइंट पर हूँ, राइट. तो ये इंसान को रियलाइजेशन हो रही है कि आपने तो अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया ना, आपने अपने फाइनल वर्ड्स उन तक पहुंचा दिए थे. तो अब बॉल उनकी कोर्ट में है. इट्स अ वेकअप सिचुएशन फॉर देम, वेकअप कॉल, कि जो करना है अभी करना है. इट्स नाउ और नेवर. अगर अभी उन्होंने कुछ ना किया तो फिर नेवर वाली बात है, क्योंकि आप मूव ऑन कर जाएंगे. ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाएगा अगर उन्होंने स्टैंड ना लिया या कुछ ना किया. तो उनको मेजर रियलाइजेशन ने हिट किया है. यस, देखिए ना, उनको यही रियलाइजेशन ने हिट किया कि वो आपको खो देंगे हमेशा के लिए अगर उन्होंने अभी कुछ ना किया. इस वक्त ये इंसान एक सेंस ऑफ अर्जेंसी फील कर रहे हैं. उनको लग रहा है कि अर्जेंट है, कुछ करना है, अदरवाइज़ ये कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा. अदरवाइज़ आपको भूल जाएं वो हमेशा हमेशा के लिए. तो ये इंसान बहुत इनसिक्योर हैं. आप देखिए, हमारे पास इनसिक्योर का कार्ड भी आया था, और अब हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स आया, और ये भी इनसिक्योरिटी का कार्ड है. एंड देन वी हैव द हर्मिट. सिक्योरिटी कैमराज आई एम हियरिंग. मे बी आपने अपने घर में लगाए हुए हैं, या उन्होंने, कि किसी कैमरा के थ्रू कहीं से वो आपको देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. सो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में. उनकी अवेकनिंग हुई है, उनकी अवेकनिंग इस कनेक्शन के बारे में हुई है. एंड देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स. और उनका दिल जो है वो काफ़ी ओपन हुआ है इस अवेकनिंग के बाद. आई रियली फील कि ये हार्ट अवेकनिंग है. इस कनेक्शन के बारे में उनकी अवेकनिंग है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इट्स अ वेकअप कॉल.
कि मुझे इस कनेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये इंसान मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए इसने चले जाना है, मुझे कभी नहीं ये इंसान मिलना दोबारा। सो जो भी करना है मुझे जल्दी करना है, उनको ये रियलाइजेशन हो रही है। सो आई डू फील कि ये इंसान कोई ऐसे इंसान हैं जो बहुत देर से समझते हैं चीज़ों को, बहुत स्लो समझते हैं। हर चीज़ इनको बहुत देर से याद आती है, बहुत देर से रियलाइजेशन होती है। अभी भी शायद इट्स टू लेट, बट आई फील कि ये इंसान को अब फाइनली ये रियलाइज़ हो गया है कि इससे ज़्यादा डिले अगर हुआ तो सिचुएशन डेड हो जाएगी, इससे ज़्यादा डिले अगर हुआ तो ख़त्म है कहानी, ये वाली ये स्टोरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सो आई डू फील कि इंसान ये सोच रहे हैं कि जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा, बट ज़रा थोड़ी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। तो कुछ ना कुछ ये इंसान सोच रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ उन्होंने आना है, बट आई डू फील कि उन्होंने कहीं ना कहीं अनाउंस ज़रूर कर दिया है कि वो आपकी तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि एक तो वो बहुत गुस्से में हैं, और फिर आप देखिए कि हमारे पास ये कार्ड आया है, सिचुएशंस अबाउट टू एक्सप्लोड। ये इंसान अब रुकेंगे नहीं। आप समझ लें कि आपके जो पर्सन के इमोशंस हैं वो एकदम बर्स्ट होने वाले हैं, गुस्से से फटने वाले हैं किसी के ऊपर। ये इंसान, जिस किसी ने भी आपकी सिचुएशन में आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर डाला है, ये इंसान उसके ऊपर फटने वाले हैं। एक बहुत बड़ी मुझे फ़ाइट नज़र आ रही है, होने वाली है, जो कि आपके लिए एक गुड साइन है, आपके हक में है। सो ये इंसान बहुत गुस्से में है इस वक्त, उनका गुस्सा किसी भी वक्त इस तरह निकल सकता है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए। मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है ऐसी सिचुएशन में। मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, अबंडेंस का कार्ड देखा है मैंने। सो यू आर अ वेरी अबंडेंट पर्सन। आई फील कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मे बी आपको सिंगल पेरेंट ने रेज़ किया फॉर सम, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी फैमिली ने आपको बड़ी मोहब्बत दी, आपको हमेशा सपोर्ट किया है। लव इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। तो आपने अपने आप को डिटैच किया है, आपने सही किया है। जो भी फैसला आपने लिया, आपने स्टैंड लिया, आप सही आपने किया, इसका मतलब ये है। देन वी हैव डोरवे, एन अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इट सेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। तो हो सकता है कि कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, बिकॉज इस सिचुएशन में तो इतना मैस क्रिएट हो गया। मे बी आपने ये सोचा है कि इट्स टू लेट नाउ, आप कोई न्यू इंसान ढूंढेंगे या किसी न्यू इंसान के लिए आप ओपन हैं फॉर सम, बट ऑब्वियसली आप में से कुछ लोग ओपन हैं इसी कनेक्शन के लिए। तो ये इंसान आ रहे हैं आपके पास। वी हैव बैगेज, इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स, अनपैक इट। तो जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपको हील करने की ज़रूरत है वो आप करें, वरना आपके आने वाले रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करेंगे ये ट्रॉमास जो भी आपने कैरी किए हुए हैं साथ, ये जो भी बैगेज आपने कैरी किया हुआ है। वी हैव स्पार्क्स, कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग, सरप्राइज ईच अदर विद जेस्चर्स ऑफ लव। सो आई डू फील कि कोई सरप्राइज़ के तौर पर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं एक सरप्राइज़ होगा आपके लिए, बट सेक्रीफाइस के साथ। बट आई फील कि आप का जो भी ट्रॉमा है या जो भी बैगेज आपने कैरी किया हुआ है, इसके ऊपर बड़ा ज़ोर है कि आप इसको हील करें। सो आई फील कि आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया है और आगे भी आपको सपोर्ट मिलेगी। 2 कार्ड्स, रिकंसिडर एंड टेक एक्शन, आस्क योर एंजल्स भी देखा है मैंने। सो जो भी आपने फैसला करना है उसको आपने अच्छे से सोचना है, रिकंसिडर करना है और उसके बाद एक्शन लेना है। सो जो नेसेसरी स्टेप्स आपको सेल्फ लव के लिए अपने लिए लेने चाहिए वो आप ज़रूर लें, जिससे आपको लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो सकती है, आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ सकती है, वो एक्शन आपने ज़रूर लेना है। अपने आप को कभी मत रोकें। और टेक एक्शन का मतलब ये भी है कि अगर आप इंस्पायर्ड फील करें, अचानक से आपको फील हो रहा है कि मुझे कुछ करना है या
किसी फ्रेंड से बात करनी है, या कुछ किसी से मिलना है, या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, ज़रूर करें आप। अगर आपको इंस्पिरेशन मिल रही है, आप एकदम से आपको बैठे बैठे फ़ील हो रहा है कि मुझे वो जो एक जगह की बड़ी अच्छी कॉफ़ी है, मेरा वो पीने का दिल कर रहा है, आप वो कॉफ़ी ज़रूर पीने जाएं। बिकॉज़ यू नेवर नो कि जब आप उस रास्ते में होंगे तो उस रास्ते में क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, क्या होगा, उससे आगे आगे कैसे रास्ते बनेंगे। सो इस तरह कभी भी अगर आपका अचानक से कुछ एक्शन लेने का दिल करता है तो आपने ज़रूर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। फ्रेंड्स, आप लोग स्कैमर से बच के रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे बताया है कि उन्होंने पेमेंट भी कर दी और फिर बाद में उनको ब्लॉक कर दिया गया। सो पहले वेरीफाई कर लिया करें नंबर को, फिर आप रीडिंग करवाया करें। मेरे सारे प्लेटफॉर्म्स पर एक ही नंबर है, इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे फेसबुक पर, मेरे टिकटॉक पर, यूट्यूब पर एक ही नंबर आपको नज़र आएगा और वही रियल नंबर है। हमेशा मेरे यूट्यूब से आपने कंफर्म कर लेना है। मेरी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में, मेरी किसी भी लेटेस्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर जो मिलेगा वही आपको मेरे सारे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स पर मिलेगा। तो आपका आंसर आया है डेफिनेटली। इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके पर्सन का लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। देख लीजिएगा कुछ आपसे रेजोनेट कर जाए, कोई वर्ड अगर आप बना सकें। टू 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 1 L V E 0, इसको आप O भी कह सकते हैं। 111 F R 888 E 333। सो आंसर आपका है डेफिनेटली। सो फ्रेंड्स, ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लव, आपका ड्रीम होम, ड्रीम कार, जो भी आप लोगों के डिज़ायर्स हैं, ज़रूर मैनिफेस्ट हो। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है और मुझे भी आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।